ओम शांति। और गीत की बोल थे, मौन की भाषा जो समझे अंतर मन में सुख वो पाएगा। तो आप सभी मौन भट्टी में पहुंचे हो। मौन तो दुनिया में बहुत लोग रखते, परंतु मन का मौन, उनकी जो सूक्ष्म शक्ति होती वो लोग नहीं जानते, जो आप सभी माताएं जानते। तो मन का मौन है निरंतर, सुबह शाम दिन रात, उठते बैठते सोते खाते एक शिव बाबा ही निरंतर याद रहे, दूसरा न कोई। तो निरंतर याद का आधार है एक बाबा से ही लौ हो। क्यों? आप लोग खुद प्रवृत्ति में रहने वाले भाई मैंने जान, जैसे परिवार में बच्चों आज जिस किसी से लव होता, प्यार होता, वो ऑटोमेटिकली याद भी रहता, खींचता। तो ये भी प्यारा बाप जो हमारा सबका कल्याणकारी बाप है, जिसकी महिमा गाते हो, वो बाप प्यार का सागर है। शिव बाबा प्यार का सागर है। शिव बाबा ही हमारा ज्ञान का सागर है। जो शिव बाबा हम सभी को ब्रह्मा बाबा द्वारा इतनी सारी ज्ञान की वर्षा करता है, अथवा ऐसा सर्वशक्तिमान बाप हमें शक्ति देता, तो शक्ति की तब मिलेंगी जब दिल से, दिल अर्थात सदा निरंतर बुद्धि से एक बाबा से ही लगन होगी। तो जहाँ प्यार होता वहाँ लगन होती, जहाँ लगन होती वहाँ प्यार होता। तो लगन वाले को याद करना नहीं पड़ता, याद खुद रहता है। और सदा उनकी याद से खुशी आनंद मौज में रहता है। उनको दूसरा कोई याद नहीं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सहज ते सहज योग की भाषा समझाई। अभी भी आप सब योग की क्लास सुने तो सूक्ष्म में आप सभी माताएं भाई इस वक्त इस शांति वन के बेहद आंगन में आप मनसा की यही विशेष सेवा कर रहे हो। मनसा है प्यारे बाबा की लगन, और जब बाबा से लगन हो जाती तो सहज ही उनकी याद खींचती। बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, काम करेंगे, भोजन बनाएंगे, तो बाबा 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 की माला सूक्ष्म याद में चलती रहे। परंतु कहा उसका आधार है एक बाबा से सच्ची सच्ची लगन।
जैसे माताएं अनुभवी हो कि कैसे घर में रहते तो खास पतियों को याद करते, बच्चों की याद रहेगी। कुछ थोड़ा बच्चों को होगा तो चिंता हो जाएगी, पर कभी ऐसे भी चिंता माना चिंतन करते कि हम कितना बाबा को प्यार से याद करते, या कभी भूल जाते कभी याद करते। तो बाबा कहते नहीं, हे मेरी माताएं, बच्चे, मैंने तुम्हें सहज ते सहज, बिल्कुल ऐसा सहज जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बाबा बाबा करते, घर में भी बच्चों को बेटा बाबा को याद करो, बेटा बाबा को, खुद भी बाबा। अगर ये आप सभी यहाँ बैठे हो तो बिल्कुल आप इसी चीज का अभ्यास करो कि जो भी मन का भटकना होता यहाँ वहाँ, उन सभी भटकने को बंद कर अंदर ही अंदर मीठा बाबा, प्यारा बाबा, प्राण बाबा, सुखदाता बाबा, खुशियों का दान देने वाला बाबा, तो बाबा को इतना ही प्यार से याद करो। ये सूक्ष्म याद आप सबको शक्ति देंगे। तो जो भी कमी कमजोरियां है, आप सब अपने आप को देखो, क्या क्या कमजोरियां हैं। जैसे प्रवृत्ति में रहते हो तो कई बातें प्रवृत्ति की, दुनिया की, बहू बेटियों की, समाज की ऊंची नीची आती। तो हमें कई बार ये देखा है कि ऐसी माताएं कमजोर होती, मैं खास माताओं को कहती, जब कोई बात हुई, बहू बेटा किसी ने कुछ कहा तो उदास हो रोने बैठ जाएंगे। तो आज आप सभी को दादी चाहती है, दादियां भी, इस भट्टी में इतनी शक्ति मन में भरो जो बाबा की सख्त मना है, तुम्हें कभी रोना नहीं है। चाहे कोई मरना हो, चाहे कोई जीना हो, चाहे कोई बुरे भले परिवार में हो, परंतु तुम्हें कभी कभी भी रोना नहीं है, रोना नहीं है। और कभी भी घर में लड़ना झगड़ना नहीं है। कई बार ये रिपोर्ट सुनते, बेटियों को तो करेंगे प्यार, बहुओं को करेंगे क्या क्या कहूं, लड़ेंगे झगड़ेंगे। उनको बेटियों से अधिक प्यार करो, तब तो कहें कि कितने घर में शांति से रहते। परंतु बेटियों को प्यार करो और बहुओं को लड़ो झगड़ो, निकल जाओ निकल जाओ। ये सभी बातें
वो बाबा कहते ये है सब दुख देने वाली बात। तुम्हें कभी भी दुख देने वाली बातें नहीं करनी है। माना ऐसा रोने का स्वभाव हो, लड़ने का हो, ये सब छोड़ के जाना है। एक बाबा एक बाबा एक बाबा याद करता है। सब माताएं जानती मैं हाथ क्या उठवाऊं। कैसे परिवार में रहते हो। बाबा कहते देखो तुम इस समय सब ब्रह्मा बाबा जो हम सभी की बड़ी माँ है। बाबा अपने को ब्रह्मा बाप भी कहलाता, तो फिर ब्रह्मा बाबा अपने को बड़ी माँ भी कहता। तो हम सभी बड़ी माँ ब्रह्मा बाबा के बच्चे बैठे हैं, या बच्चियां बैठी है। तो हम कहती देखो माताएं कितनी बड़ी सिक्की लदी हो। जो ब्रह्मा बाबा है फिर भी ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो तुम ब्रह्मा बच्चों की माँ हूँ माँ। तो ब्रह्मा माँ है हमारी माँ। और तुम भी माता है ब्रह्मा बाबा की प्यारी माताएं हो, अथवा कहें ब्रह्मा माँ की मुख संतान माताएं ब्रह्मा कुमारियां बैठी हो। और ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां उनको कहा जिन्हों को ब्रह्मा बाबा ने मुख द्वारा रचा है। और फिर कहते हो ब्रह्मा माँ, एक ब्रह्मा माँ है एक ब्रह्मा बाप भी है, तो शिव बाबा भी है। ऐसे हम सभी है बेहद बाप दादा की कौन पवित्र ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा कुमारियां माना ही पवित्र, ब्रह्मा कुमार माना ही पवित्र। तो आप सभी पवित्र माताएं कहें या पवित्र सच्ची सच्ची योगिनियां कहें, योगी 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 योगिनियां हो। योगी नाम तो कई के होते, पर आप सभी योगी हो जिन्हों के दिल में एक बाप दूसरा न कोई। और ऐसी माताएं तो हमने देखा है इतनी अच्छी लगन की होती हो जो अपने टीचर से भी अच्छी होती हो। बस एक बाबा सिवाय कुछ भी नहीं। बीमार भी पड़ेंगी तो भी बाबा 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 करती रहे। और अगर योग में कहो बैठो तो भले वो योग की बहुत सूक्ष्म होती बातें, पर आप उन सूक्ष्म को भी छोड़ो। बस मन में एक साथ बाबा याद रहता, उसका नाम है मोमबत्ती। तो आप सबको मोमबत्ती में बुलाया।
मौन भट्टी का अर्थ ही है कि मन के संकल्प में भी आप बाबा के सिवाय कोई याद नहीं करो। कोई याद आना माना व्यर्थ संकल्प हुआ। तो आप सब इस व्यर्थ संकल्पों को छोड़ बाबा की शक्ति ले जाओ। सन्यासी आद तो हठ योग करते, पर आप हमारी मीठी भोली भाली बाबा की माताओं को क्या हठ योग सिखावे? कौन सा हठ योग करो? प्राणायाम चलाओ, एक टांग पर नहीं नहीं कुछ नहीं। परंतु सच्ची लगन से अगर आप ही बाबा की सच्ची सच्ची खुद को समझो। क्या समझो? एक तो हम है सच्ची सच्ची साजन की सजनिया। सजनियों को साजन याद है। हम है सच्ची सच्ची राम की सीताएं। हम है सच्ची सच्ची गोपी वल्लभ की गोपिकाएं। हम है शिव शक्ति माताओं का अवतार, शक्ति अवतार। हमें ही कहा गया है शिव की शक्तियां। तो आप सब शक्तियां जिसको कहा गया है पार्वतियां, तो आप ऐसे भोलानाथ शिव की पार्वतियां बैठे हो। पार्वतियां कहती हूँ तो मुझे एक बात याद आती। दादी बाबा ने एक बार भट्टी कराई योग की, कराची की बात है। तो कहा सभी पार्वतियां हो बैठो। जैसे शिव की पार्वती हिमालय पर बैठ तपस्या की, सुना होगा ना कि पार्वती शिव की हिमालय पर बैठ शिव की याद की तपस्या की। तो बाबा ने कहा आप भी सभी एक शिव की पार्वतियां हो, एक एक पार्वती हो। तो फिर क्या करो? बाबा ने कहा 12 घंटा 12 घंटा शिव को याद करो। बहुत थोड़ा टाइम बीच में उठो। और उसके लिए कहा, उस टाइम साड़ी नहीं पहनते थे, तो कहा साड़ी पहनो। पार्वतियों की तरह चोटा बनाओ। अरे बाबा चोटा कैसे बने? बिल्कुल तपस्या करो। बस शिव बाबा से वह कुछ याद नहीं, ऐसी लगन से बैठो। सचमुच याद आता, ऐसे हम लगन से बैठ गए थे। जो मजाल एक 6-8 घंटे में भी कोई उठे, पानी तक भी पीवे नहीं, सब और गए थे। और बाबा मामा आके ऐसे हमें दृष्टि देके उड़ा के ले गए। और कई उस टाइम ध्यान में चले थे। तो आप सब भी ऐसी भट्टी करो जो बाबा आपकी रस्सी खींच ले और आप इस शरीर से उड़ जाओ। और
सूक्ष्म वतन में जा करके शिव साजन से अथवा शिव बाबा से योग लगाओ और जाओ। पर आप सभी यहाँ बैठ के घर याद है, बहू बेटा याद है, पोता दोता याद है? हाँ, कुछ याद नहीं। पक्का तो कुछ याद नहीं तो बाबा याद है? बाबा है या बाबा भी याद नहीं? हाँ, बाबा याद है ना? तो बाबा से प्यार है या पोतों दोतों से प्यार है? पूछो, जास्ती प्यार किससे है? पोतों दोतों को छोड़ो नहीं, पर ममता नहीं रखो। तो ये भट्ठी आप सबको ये मंत्र सिखाती है। एक तो रोना छोड़ दो, कभी भी रोना नहीं है। बाबा कहेंगे रोना माना, बोलो क्या, विधवा माना। कोई का पति मरता है तब रोते हैं, क्यों? मैं तुम्हारा साजन अमर मिला हूँ, रोते क्यों हो? भूल जाते, अमर साजन को तो नहीं बोलो। दूसरा, ये जो मोह ममता है, उस मोह ममता को भी छोड़ो। तब कहेंगे सच्ची सच्ची माताएं शिव की सीताएं हो, पार्वतियां हो, शक्तियां हो। बाबा आया ही है सबको खुशी का दान देने, और हम गोपी वल्लभ की गोपिकाओं का ही गायन है कि गोपी वल्लभ के गोपिकाओं को अति इंद्रिय सुख रहता। तो जिन्हों को अति इंद्रिय सुख होगा, बाबा सिवाय कुछ याद नहीं। और कितना बाबा सहज दिया है, एक बिंदु ज्योति याद करो बस, और कोई नहीं। घर में भी बच्चों पोतों दोतों को याद करो। तो आप सभी माताएं बाबा के इस बेहद शांति वन में पहुंचे हो, ऐसा आप सभी यहाँ एक एक बाबा को प्यार से लगन से याद करो, जो ये सब कमजोरियां खत्म हो जावे। एक तो पक्की पक्की योगन बनो, अर्थात सीताएं बनो, और एक बाबा के सिवा कोई याद नहीं। और फिर सच्ची पवित्र योगनिया उनको कहेंगे जिन्होंने पवित्रता की राखी बांधी है। पवित्रता की राखी बांधेंगे तो उनको दादी भी राखी बांधेंगी, सौगात के साथ सबको राखी देंगी। परंतु प्रतिज्ञा होगी कि राखी बांधते प्रतिज्ञा है एक बाबा, कोई दूसरा नहीं। तो पवित्रता की राखी बांध के जाएंगे, क्यों? बाबा ने कहा है तुम्हारी सबसे पहला व्रत है पवित्रता। ये इसी पर ही कई माताएं भाई बहने सितम भी सहन करते, घर में लड़ाई झगड़े हो, परंतु पक्की पक्की सीताओं को
एक राम के सिवा, चाहे रावण कैसा भी मिला, राम के सिवा कुछ याद नहीं। तो आप सभी को भी ऐसा ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी मन के अंदर किसी के प्रति भी नफरत हो, किसी को भी, किसी भी परिवार के लिए वैर हो, विरोध हो, नफरत हो, तो बाबा कहते यहाँ आए हो सब बुराई छोड़ने। तो ये बुराई छोड़ के सबसे प्यार करना सीखो। हाँ, तो ये नफरत करना, कोई अगर किसी से नफरत करता, ऐसा माना हम मानती उनको बाबा से भी शायद नफरत है। बाबा से नफरत है, तब आपस में एक दो के घर में नफरत करते, आपस में कहाँ भी परिवार में वैर विरोध करते। उनका कभी बाबा से सच्चा प्यार नहीं। इसलिए सच्चे प्यार वाले सबसे मीठा बोलो, मीठा बोलो। बाबा कहते कभी भी कड़वा नहीं बोलो। बाबा की भाषा है कड़वा बोलना माना नमक वाला पानी पीना। तो नमक वाला पानी पिया जाता है क्या? वो तो कुल्ला किया जाता है। तो आप सदी वही प्यार से रहो, नफरत से नहीं। सुना? दूसरा, आप सभी को, माताओं को सदा ये शिव बाबा की याद हो तो दूसरे किसी को भी याद कराओ कि कितना शिव बाबा हमारा भोलानाथ प्यारा है। तो वो अनुभव सुनाओ। एक से एक, एक होगा दो, और एक दो करो तो होगा तीन। तो अब तो 4000 आए हो। ऐसी आप सामान बनाओ जो दूसरे साल कोई प्रोग्राम करे तो 4000 के बदली 12000 बुलावे। हाँ दादी, देखो बाबा ने विशाल भवन दिया है। 12000 आएंगे, सो जाएंगे, जमीन पर ही है हालों में। अभी तो पलंग रानी बने हो, फिर पट रानी बने। खुली छुट्टी देती थी तो 50,000 आ जाती थी। 50,000 आ जाती। चलो कभी ऐसा भी मेला करेंगे, जो सभी माताओं को बुलाएंगे, बाबा के इस बेहद मैदान में क्लास करेंगे। और बेहद मैदान में कहेंगे सो जाओ। हाँ भाई, कर सकते हैं ना? हो सकता है। हाँ, बाबा ने शांतिवन बहुत बड़ा दिया। यहाँ वहाँ सब जगह सो जाओ, शांतिवन। ऐसा भी कभी प्रोग्राम बनाए। देखो सारे ब्राह्मण आत्माएं आ गए। हाँ, फिर 50,000 माताएं तो 50,000 भाई। पर सोना सबको पर कट्ठा पट में होगा। भोजन की व्यवस्था भी ऐसी रखेंगे, हल्का। दादी ने रंजना, माताओं को देख दादी को क्यों बहुत खुशी होती, मुझे नहीं खबर। जल्दी जल्दी आ गए दादी, आजा, एकदम टाइम पे आ गए। भाई देखो मेरे भाई भी बैठे हैं।
आप भाइयों को भी माताओं को देख खुशी होती है? भाई लोग, माताओं को देख खुशी हो रही है? और आप माताओं को देख सब खुश हो रहे हो? सारे खुश हो? हैं? तो पक्का करो, आज के बाद कभी भी घर में रोना नहीं है। हाथ उठाओ जो रोएंगे नहीं। पक्की प्रतिज्ञा, रोना बंद, रोना बंद। बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, ऐसे कहते हैं ना। इसलिए अपने को रोना नहीं है। सदैव बाबा से मुस्कुराते हुए रो रहान करो और बाबा से प्यार की वरदान लियो, प्यार की दुआएं लो। बस इतना ही कहेंगी, जास्ती नहीं, कि बाबा से प्यार की दुआएं लेने वाले हो। दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं लो, ये माता पक्का करके जाओ तो सबके लिए दुआ माना शुभ, शुभ, मीठा, मीठा, प्यार से, प्यार से बोलो भी, देखो भी, चलो भी, और घर में भी ऐसे सबको रहना है। हाँ, घर में क्या करेंगे? रोएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे? जो कहते आज से कभी घर में नहीं लड़ेंगे, शांति प्यार से रहेंगे, वे हाथ उठाओ। एकदम प्यार से भाई, वीडियो निकालो, देखो। हाँ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जो प्यार से बाबा को याद से घर में रहेंगे, तो जो प्यार से बाबा को याद में रहेंगे, वे घर में भी बाबा का छोटा कमरा बनाएंगे और वहां रोज बाबा को भोग लगाएंगे। तो बाबा को भोग लगाया माना ब्रह्मा भोजन खाया। तो जो माताएं रोज अपने घर में भोग लगाती है, वे हाथ उठाओ। अरे सब लगाती है, बहुत अच्छा। बाबा को भोग जरूर लगा। बाबा खिलावे, हम बाबा को खिलावे। बिना बाबा को भोग लगाए खाएंगे तो बाबा कहते चोर माने जाएंगे, तो चोर नहीं बनना है। सुना? बाबा को भाई भोग लगाना। इसलिए आप सभी माताओं का मोमबत्ती चल रही है। चांस मिल जाता विशेष योग बत्ती करने का। योग में ही देखा जाता शक्ति मिलती, और योग से ही अपनी सब कमजोरियों को जाना, रियलाइज किया जाता कि अभी ये कमजोरी है, इसको हमें निकालना। जो मन का मौन माना, कोई भी बुरे संकल्प नहीं है। और फिर ऐसा भी यहाँ से बत्ती कर जाओ, जो ये मोह ममता, रोना पीटना, घर में झगड़ना करना, सब खत्म। सुना? सब खत्म। खुशी, बहुत खुशी। देखो, आप सभी ऐसे बन जाओ जैसे दुर्गा, काली, सरस्वती, संतोषी। हाँ, तीर्थ तो करते, लेकिन कौन हो? वो सब शक्तियां, आप सब माताएं, सब वो शक्तियां। और ऐसी शिव की शक्तियों का ही गायन है मंदिरों में। तो आप सब इतना ही गायन लेके जाओ, तो राखी भी बांधेंगे
फिर जाएंगे तो जन्माष्टमी भी आएंगे। ये सब हमें स्मृति दिलाते, ये हमारे ही यादगार है? हमारे ही यादगार है ना। एक कृष्ण प्रिंस है या हम सभी भी उनके साथ प्रिंस प्रिंसेस है? भाई सभी प्रिंस प्रिंसेस हो तो ऐसा बन के जाना है, समझा? समझा? क्या बनेंगे? पक्के पक्के कच्चे? पक्के पक्के बने, सारे पक्के पक्के बने। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बिल्कुल अशरीरी अशरीरी बाबा को पास उड़ जाओ। ओम शांति।